गाजर से खीर बनाई, गजरेला बनाया, बर्फ़ी बनाई, अगर कुल्फ़ा नहीं बनाया तो फिर क्या फ़ायदा। और ये कुल्फ़ा है ना, ऐसा मज़ेदार है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों की जो क्रीमें और केमिकल हम ख़रीदते हैं, ये कंडेंस मिल्क, ये भी इसके सामने कुछ नहीं है। कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इतने सस्ते में इतने मज़ेदार कुल्फ़ा बनता है कि आपका पूरा घर दिल भर कर खाए। बड़ा ही मज़ेदार। अच्छा, आप बताएं कि कुल्फ़ा दिखने में कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के गाने। आधा टीस्पून के बराबर हमने लेना है देसी घी। ये देसी घी की वजह से ना हमारा जो शाही कुल्फ़ा बनने जा रहा है गाजर से, इतना मज़ेदार बनता है और सस्ते में ना इससे बेहतरीन मीठा आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलना। और गर्मी में तो इसे खाने के बाद ना दिल को ठंड पहुंचती है। सबसे पहले आपने तकरीबन 4 गाजरों को कद्दूकश करके रख लेना है। ये 4 गाजर हैं। अच्छा, पतली पतली गाजर लेनी है आपने, मोटी गाजर नहीं लेनी, क्योंकि उसके अंदर ना एक वाइट कलर की गुठली सी होती है। तो पतली पतली सी प्यारी सी गाजरें लेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होंगी। 4 गाजरों को, छोटी थी पतली पतली थी तो इसलिए फिर उसे कद्दूकश करने के बाद घी में भून लेना है। जब घी में भूनते हुए गाजर थोड़ी सी ड्राई सी हो जाए, क्योंकि गाजर में अपना पानी होता है, हल्की सी ड्राई होगी तो इसमें आपने 3 चम्मच चीनी डाल देनी है। चीनी गाजर के साथ मज़ीद भूनेंगे तो चीनी कैरमलाइज होगी। अच्छा, चीनी को गाजर के साथ जब आप कैरमलाइज होने देंगे ना, एक बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप यकीन माने, इस कुल्फ़े को खाने के बाद ना वाकई आपका दिल अंदर से खुश हो जाएगा, कहेंगे वाकई हमने कोई चीज़ खाई है। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे, चीनी भी कैरमलाइज होती जा रही है और गाजर भी अच्छी तरह भूनती जा रही है। बड़ा ही अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। और गाजर का जो अपना पानी है वो अच्छी तरह बस ड्राई हो जाए और चीनी की चाशनी तक भी इसमें ड्राई हो जाए। तो तकरीबन आपको ना 8 से 9 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने हल्की आंच पर भुना है ताकि जलने का इसमें बिल्कुल फ्लेवर ना आए। सारी गाजरें भुनी हुई निकाल लेनी है, सिर्फ आधा टीस्पून इसमें छोड़ देनी है। अब इसी फ्राई पैन में हमने पूरा 1 किलो दूध डाल दिया है। अच्छा, दूध अभी कच्चा है, पका हुआ नहीं है, तो दूध साथ ही पक जाएगा। तो आपको उस बर्तन को धोने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आपने ये पकाना है। इसके साथ हमने इसमें 2 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर डाल दिए हैं। एक साशे मिलता है 50-60 रुपये में मिल्क पाउडर का, वो डाल देना है आपने। अब मिल्क पाउडर के साथ इसमें आपने तकरीबन यहाँ पर 4 या 5 चम्मच आपने चावल का आटा डालना है। एक तो जो बाज़ार से मिलता है चावल का आटा, वो नहीं आपने लेना, क्योंकि उसमें वो वाली बात नहीं होती जो हम घर पर पीस कर चावलों को पाउडर बनाएंगे। तो घर पर थोड़े आपने चावल लेने, अच्छे बासमती, पुरानी बासमती लीजिएगा, तो उसे आपने पीस कर उसका बना लेना है पाउडर। और 4 या 5 चम्मच इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तकरीबन पहले 4 चम्मच डाले थे तो हमें ज़रा कम लग रहा था, हमने फिर 1 चम्मच और डाल दिया था। अब इसमें तकरीबन 2 चम्मच आपने नारियल को थोड़ा सा पानी में भिगो देना है। जब नारियल को पानी में, खोपरे को भिगो देते हैं, एक तो वो साफ़ हो जाता है, धुल जाता है, और दूसरा ये कि उसे कद्दूकश करना आसान हो जाता है। तो उसे आपने कद्दूकश कर लेना। 3 या 4 चम्मच वो डाल देने हैं। मीठा बनाने के लिए 6 से 7 चम्मच इसमें आप चीनी डाल दें, या फिर अगर आपको मीठा कम पसंद है खाने में तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम ज़्यादा रख सकते हैं चीनी। अब यहाँ पर इसमें चम्मच को आपने चलाते रहना है, क्योंकि चावल के पाउडर की वजह से इसमें गुठलियाँ ना हो। हल्की आंच पर इसने पककर तैयार होना है। बहुत जल्दी आपने इसे पकाने में बिल्कुल नहीं करनी। स्टार्ट में बस चूल्हा हमने हाई रखा था ताकि इसमें एक उबाल सा आ जाए। जैसे इसमें उबाल आ जाए, टाइम नोट कर लेना है, 25 से 30 मिनट लगेंगे। जितनी हल्की आँच पर आप इसे पकने देंगे उतना ही मज़ेदार सा शाही कुल्फ़ा तैयार होगा, क्योंकि हल्की आंच पर पकने से इसके ऊपर हल्की हल्की मलाई आती रहेगी। और वो मलाई आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें मिक्स करते रहना है। इसी की वजह से इसमें जान बनेगी, इसी की वजह से ये क्रीमी टेक्सचर में आएगा, और इसी की वजह से ये क्रीमी जो दिख रहा था ना वीडियो में, थंबनेल में, वैसा ही बनकर तैयार होगा। बस चीज़ को ना बनाते वक्त आपने ना बस ये है कि टाइम थोड़ा दे देना है ताकि चीज़ बेहतरीन बनकर तैयार हो। ज़ाहिर है 1 किलो दूध को अगर हम हाई आंच या मीडियम आंच पर जल्दी जल्दी से पकाएंगे, एकदम से वो ड्राई हो जाएगी। तो इसी वजह से हमने बहुत हल्की आंच पर इसे पकाया है। अब वीडियो में ज़्यादा डिटेल आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ, फिर आप जब रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल वैसी बननी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगी। 30 मिनट लग जाएंगे, 25 मिनट। उसके बाद आप
हल्की सी देर इसे छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जैसे ये ज़रा सी रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद आपने इसे बीट कर लेना अच्छी तरह से। अच्छा, अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर आपके पास नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस ये कि टाइम की बचत हो जाएगी और यही काम जो हम 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे वो हमारे यहाँ पर 2-3 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए आपने हैंड विस्क ले लेना है, उसके साथ आपने अच्छी तरह से इसे फेंटना है। जितनी देर तक फेंटेंगे उतना ही ज़बरदस्त जो है ये बनकर तैयार होगा। हमने इसे खीर की तरह नहीं रखना था, हमने इसे कुल्फ़े की तरह रखना था। ये देखें, इसका टेक्सचर देखें, ये बनकर तैयार है। देखें बिल्कुल, जब ये बनने के बाद बिल्कुल खाने में आपको बिल्कुल कुल्फ़ी की तरह ही लगेगा। उसके बाद जी हमने यहाँ पर क्रीम ले ली है। टेट्रा पैक क्रीम ले सकते हैं आप, कोई भी सादा टेट्रा पैक क्रीम अच्छे ब्रांड की ले लेनी है आपने। तकरीबन आधा कप ले लें या 1 कप ले लें, वो आप पर है। क्रीम ना हो तो भी आपने परेशान नहीं होना। दूध की उतरी हुई मलाई अगर आप जमा करते हैं फ्रिज में, उसमें से मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए, तो आपने उसका आधा कप ले लेना है। उसे ज़रा सा मेल्ट कर लें, अच्छी तरह फेंट लें। उसमें आपने ये गाजर जो हमने स्टार्ट में तैयार की थी वो आपने उसमें मिक्स कर देनी है और इसके ऊपर जस्ट आपने लगानी है। इसके ऊपर अच्छी तरह से आपने लगाकर और इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे, तकरीबन 4 घंटे देंगे इसे। वैसे तो हम आइसक्रीम और कुल्फ़े को बिल्कुल बर्फ़ की तरह जमाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से जम जाए, लेकिन इसको हम 4 घंटे या 5 घंटे देंगे। इतना रखेंगे कि एक तो ये यक ठंडी हो जाए और दूसरा ये सेट हो जाए बिल्कुल, ताकि इसके पीसेस कटिंग करके ना निकालें तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखे और खाने में भी टेस्टफुल लगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने बचा ली थी गाजर, इसके ऊपर डाल दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर हमने रूह अफ़ज़ा क्रीम में मिक्स करके डाल दिया। ये फूड कलर नहीं है, रूह अफ़ज़ा है। अगर आपके पास हो तो घर पर कोई भी शरबत, लाल शरबत, वो डाल सकते हैं, वरना आप इसी तरह से हल्का सा क्रीम से सजा सकते हैं। बस हमने थोड़ी सी सजावट के लिए ये किया है। बस इसे सेट करके अब रख देंगे। ये बिल्कुल तैयार है। थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दिए इसके ऊपर, आप किशमिश डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा डाल सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये कुल्फ़ा बनकर तैयार होता है जो वाकई में खाने में आपको टेस्टफुल लगेगा। ऐसी ही रेसिपी कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करें जो हमारे दिल को लगती है, बनाने के बाद ज़्यादा ही अच्छी लगती है। कोई चीज़ ज़्यादा ही खाने में अच्छी लगती है ना तो बस रहा नहीं जाता, दिल चाहता है फ़ौरन से आपके साथ शेयर कर दें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी बनाने के बाद आपको पसंद आए तो वापस आके आपने इस पर कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।